मैं आज पहला टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है, आओ देखे, डायरेक्शन टेस्ट। वैसे प्रश्न जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का उपयोग किया गया हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का उपयोग किया गया हो, उन सारे प्रश्नों के लिए आइडियाज हम लोग इस टॉपिक से कलेक्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पर श्योर होता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक के रूप में इसे उतारा है। दूसरा एक और कारण है, यह बड़ा आसान सा टॉपिक है और शुरुआत हमेशा आसान से करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। मैंने डायरेक्शन टॉपिक आपके सामने रखा। अगर हम लोग डायरेक्शन के प्रश्नों को देखें तो इनके प्रश्नों के 11 मॉडल हो सकते हैं और इसलिए मैंने उन 11 मॉडल्स के नाम आपके समक्ष रखा है। सबसे पहला मॉडल हमारा है डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड में हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें सिर्फ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन का लेवल यदि बढ़ेगा तो सब डायरेक्शन बेस्ड में आएंगे, उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो होगा ही, साथ में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां क्वेश्चन 2 डायमेंशन का हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। एक पाइथागोरस का प्रमेय है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। इसका भी यदा कदा प्रयोग डायरेक्शन टॉपिक में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इसके तीसरे टॉपिक पर जब जाएंगे तो वहां दिशा भी होगा, उपदिशा भी होगा और उस मैथमेटिकल इक्वेशन का भी उपयोग होगा, तो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा, 3 डायमेंशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अक्सर डायरेक्शन के प्रश्नों में लेफ्ट और राइट का प्रयोग किया जाता, तो लेफ्ट और राइट पर फंडा मैं क्लियर कराऊंगा इसके चौथे मॉडल पर। तो जब हम लोग चौथे मॉडल पर जाएंगे तो वहां दिशा भी होगा, उपदिशा भी होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगा, लेफ्ट और राइट भी होगा, तो 4 डायमेंशन एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा। बारी आई 5वें लेवल की। कभी कभी डायरेक्शन के प्रश्नों में एंगल का उपयोग कर दिया जाता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री इसका प्रयोग आता है और डायरेक्शन में थोड़ा सा एंगल बदल जाता है। अगर आपसे कहे 45 डिग्री जाना तो आपको 135 जाना होगा, 135 कहे तो 45 जाना होगा। तो ये क्या उल्टा पुल्टा है, क्या रहस्य है, इसको हम लोग जानेंगे एंगल बेस्ड में। दरअसल ये जो 5 टॉपिक्स हैं हमारे, ये 5 टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है। इस पर पहले हम लोग कमांड करेंगे। जब इन 5 टॉपिक पर हमारा कमांड हो जाएगा तो उसके बाद बाकी के टॉपिक्स पर चलेंगे, उसी का यहां इंप्लीमेंट किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन बेस्ड। सबसे 6ठा नंबर टॉपिक पर आएगा। तो क्या है भाई अपोजिट डायरेक्शन बेस्ड? क्वेश्चन कहेगा कि एक व्यक्ति ऑफिस से घर जाने के क्रम में एक बार लेफ्ट घूमता है, फिर 2 बार राइट घूमता है, फिर 3 बार लेफ्ट घूमता है, पुनः 2 बार राइट घूमता है, फाइनली वो 1 बार लेफ्ट घूमता है। प्रारंभ में उसका चेहरा नॉर्थ में था, तो अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? और ऐसे सारे प्रश्नों को अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता
कि एक व्यक्ति 90 डिग्री लेफ्ट घूमने के बाद 135 डिग्री राइट घूमता है, फिर 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर 135 राइट घूमता है। अब उसका चेहरा ईस्ट में है, तो प्रारंभ में उसका चेहरा कौन सी दिशा में था? तो इसको हम लोग सीखेंगे इसके 7वें टॉपिक पर, जिसे हम लोग रोटेशन बेस्ड के अंतर्गत देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्लॉक बेस्ड है। कहेगा कि एक घड़ी में 10:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई साउथ ईस्ट में हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? क्लॉक और डायरेक्शन को मिला करके उसको क्लब करके क्वेश्चन पूछा जाता, तो उसे हम लोग सीखेंगे इसके 8वें मॉडल में, जिसे हम लोग क्लॉक बेस्ड के अंतर्गत देखेंगे। मुझे बताओ, सुबह में सूरज उगता है कहां? सोचो, सुबह में सूरज उगता है ईस्ट में। कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसकी छाया बनेगी वेस्ट में। तो सूरज के छाया को बेस बना के क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा एक सुबह सूरज उगने के ठीक बाद कमल और बिमल एक मैदान में खड़े हैं, उनका पीठ आपस में सटा हुआ है। कमल की छाया यदि उसके लेफ्ट साइड में बने तो बिमल का चेहरा कौन सी दिशा में होगा? और छाया को आधार बना के क्वेश्चन पूछेगा। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे शैडो बेस्ड में। शैडो मतलब छाया हो गया। क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन में कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में नॉर्थ को यदि साउथ ईस्ट कहा जाए तो उसी कोड लैंग्वेज में वेस्ट को क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को जो कोड बेस्ड होगा हम लोग 10वें टॉपिक में देखेंगे। लास्ट में इतने बड़े बड़े पैसेज की तरह क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन पर, जिसमें 3-3, 4-4 एक पजल पर क्वेश्चन होगा, जो पजल बेस्ड में देखेंगे और इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। मैं समझता हूं कि डायरेक्शन को यदि 11 एंगल से अटैक कर दिया जाए तो डायरेक्शन के सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा, जरा सा भी हमें डाउट नहीं होगा। एक और बात, कंपटीशन एक ही नंबर से होता है या एक ही नंबर से नहीं होता? तो एक एक नंबर का संघर्ष है और उस एक नंबर में भी हमें पिछड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरी बात कि मेरे आइडियाज से रीजनिंग के अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन में मैं 5 सेकंड का डिफरेंस ला दूं तो 50 क्वेश्चन में 250 सेकंड होगा। मोटा मोटी 4 से 5 मिनट की आप लीड लेंगे और यही 4 से 5 मिनट की लीड आपको क्राउड से सिलेक्शन की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर देगा। तो आइए डायरेक्शन टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करें। इसके फर्स्ट मॉडल पर मैं आपको ले चलता हूं। एक और बात, मैं सबसे पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट दूंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दूंगा, फिर इस पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। मेरे साथ आप करेंगे, अपने कोच के साथ, अपने उस्ताद के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके मेरे बताए हुए आइडियाज को समझेंगे। फिर उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक पर ले जाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट देने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर इस पर भी 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर तीसरा टॉपिक पर, और यही क्रम अंत तक चलेगा। यानी 11 मॉडल में एटलीस्ट 22 क्वेश्चन की हम लोग समीक्षा करेंगे और इस पर हम लोग कमांड करेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट मॉडल पर मैं ले चलता हूं, जिसका नाम है डायरेक्शन बेस्ड। आओ ले चलता हूं इस पर। डायरेक्शन बेस्ड, ध्यान लगाना,
आपने इंडिया या वर्ल्ड का नक्शा जरूर देखा होगा। उस नक्शे के कोने में एक प्लस का निशान ऐसा होता है, मेरा ख्याल है आपने इसे जरूर देखा होगा। इस प्लस पर कोना में लिखा रहता है, मैप के हर कोने में ऐसा प्लस का निशान होता है। इसके ऊपरी हिस्से में एन होता है, इसको भी आपने गौर जरूर किया होगा। तो मुझे बताओ इस एन का मीनिंग क्या है, बोलो। हां, एन का मीनिंग है नॉर्थ। जब ये हमारा नॉर्थ है तो निश्चित रूप से नीचे वाला साउथ होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अक्सर हम ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज करते हैं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो याद रखना, जिस हाथ में आपकी कलम होगी वो ईस्ट साइड में होगा, उसका अपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर नॉर्थ, कन्याकुमारी साउथ, बंगाल ईस्ट, गुजरात वेस्ट। ऐसे भी इंडिया का मैप समझ के दिमाग में सेट कर सकते हैं। अपर साइड नॉर्थ, लोअर साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। हमेशा दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण होगा, यहां भी 90 डिग्री का कोण होगा और यहां भी 90 डिग्री का कोण होगा। इनके बीच में 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। दिमाग में इस बात को जरूर रखेंगे। तो मेरा ख्याल है आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक बात और, मेरा क्लास करेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे जरूर, ताकि एक एक आइडियाज को जो दिमाग में आ रहा है इसे नोट करना, उसे नोट कर ले। तो आपने इसे समझ लिया, अपर नॉर्थ, लोअर साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। अब आओ थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करें, नोट कर ले इसे। मैं यहां खड़ा हूं, मुझसे किसी ने कहा कि आप नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाएं, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है। देखो ये नॉर्थ की ओर मैं 5 किलोमीटर चला गया। ये कितनी दूरी है? तो आप कहोगे कि सर 5 किलोमीटर। जरा बताओ तो कहीं इतनी दूरी 5 किलोमीटर की होती है? तो नहीं, ये 5 किलोमीटर हमने मान लिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप 5 किलोमीटर इसे माने हैं, अगला 10 किलोमीटर आपको मानना होगा, तो इसका 2 गुना आपको डायग्राम बनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि नाप के 2 गुना बनाओ, लेकिन अगर 10 किलोमीटर बनाना है तो लगना चाहिए कि वो उसका 2 गुना है। अगर कहे कि साउथ में 15 किलोमीटर जाना है तो ये हमारा 5 है, तो लगना चाहिए कि उसका तिगुना हम जा रहे हैं और इसको हम 15 किलोमीटर मानेंगे। ऐसा ना करेंगे डायग्राम में कि जितना बड़ा 5 है उतना ही बड़ा 15 मान ले और सारा गड़बड़ हो जाए। ऐसी गलती ना करेंगे। तो पहला जो दिशा आप मानेंगे डायग्राम में, उसी के सापेक्ष में सारी दिशाओं को मान करके, सारे मूवमेंट को मान करके आप कंक्लूजन तक जाएंगे। जरा एक बार फिर से बोल दे, अपर साइड नॉर्थ, लोअर साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। 2 दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा और पहला जितना मानेंगे उसी के सापेक्ष में सारी दूरी का आकलन करेंगे। ये 3 आइडियाज के साथ मैं सबसे बेसिक, सबसे आसान क्वेश्चन पर उतारता हूं। आओ उसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1,
एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। वहां दक्षिण की ओर घूमकर 15 किलोमीटर जाने के बाद 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अंततः उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। वह व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। आओ इसे क्रैक करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, तो मान लो मैं यहां खड़ा उत्तर की ओर मैं 5 किलोमीटर चला गया। उत्तर मतलब ऊपर की ओर। मैंने बताया था हमेशा नॉर्थ ऊपर की ओर होता है। जाने के बाद 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। पूरब का मतलब हुआ राइट साइड, जिधर पेन है उसी साइड में, पेन वाले हाथ के साइड में, तो राइट साइड में वो 10 किलोमीटर गया। मैं ये नहीं कहता कि इसका 2 गुना बनाओ, लेकिन लगना चाहिए कि इसका ये 2 गुना है। तो 10 किलोमीटर ईस्ट चला गया। वहां से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जाता है। दक्षिण मतलब नीचे, साउथ की ओर। ये 5 है, तो लगना चाहिए कि इसका 3 गुना हम जा रहे हैं, और ये 15 किलोमीटर। नाप के कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि उसका 3 गुना है। जाने के बाद 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यह दूरी 10 है, तो जब हम वेस्ट की ओर आएंगे यानी लेफ्ट की ओर आएंगे 20 किलोमीटर, तो हमें इसका डबल लेना है। एक अंदाज से ये डबल लिया और ये दूरी हो गई 20 किलोमीटर की। फाइनली वो नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर जाता है, और यहीं पर एक्चुअल रीजनिंग है। ये अगर फंडा क्लियर नहीं है तो यही गलती होती है, यही कंफ्यूज करते हैं लास्ट में आप। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो यह आकलन करना होगा। मैं डॉट लाइन यहां बना देता हूं समझने के लिए। यह पूरी दूरी 15 है, तो ये भी हमारा 15 है। ये जब 5 है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 10 है, और हमें 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना है, तो ये जो दूरी है 10 है, तो इसी के अंदाज से इसके बराबर में हमें 10 किलोमीटर आना है यहां पर। और यही दूरी और दिशा हमसे जानकारी मांगा जा रहा है कि बताइए दूरी और दिशा कौन सी होगी। ध्यान लगाना सभी। ये पूरी की पूरी दूरी 20 किलोमीटर की है। ये हमारा 10 किलोमीटर है, तो ये भी 10 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये पूरी 20 है। ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा एंड पॉइंट है। आपसे स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में एंड पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में एंड पॉइंट इधर की ओर है। और आप जानते हैं जब लेफ्ट साइड की ओर होता है तो वो वेस्ट होता है। और ये डिस्टेंस हमने निकाला 10 किलोमीटर का, तो वेस्ट की ओर 10 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। एक एक पहलू पर गौर करेंगे और हम लोग डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे, तब इसके आंसर पर जाएंगे। आप इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। चले इसके सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
एक व्यक्ति पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाने के बाद 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जाता है। अंततः 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। वह व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? आओ डायग्राम बनाएं इसका। मैं यहां खड़ा हूं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 20 किलोमीटर, पूरब हमेशा राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में मैं मूव कर गया 20 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर मतलब नॉर्थ, हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो ये 5 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, वेस्ट की ओर 10 किलोमीटर, तो ये दूरी 20 है, तो अंदाज से 10 इसका आधा होगा। आपको यही अंदाज लगाना है। ये 10 किलोमीटर एक अंदाज से मैंने आधी दूरी तय की। दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जाता है, दक्षिण बोले तो साउथ। ये हमारा 5 है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर होगा, तो हमें नीचे की ओर 15 जाना है, तो लगना चाहिए कि इसका तिगुना हम जा रहे हैं, और ये दूरी हमारी हो गई 15 किलोमीटर की। अब कहता है अंततः 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मैंने कहा था यहीं पर मुख्य रीजनिंग है जिसे हमें समझना है। ये टोटल दूरी 20 की है। ये अगर 10 है तो ये भी हमारा 10 है, तो ये भी हमारा 10 है। और जब वो व्यक्ति 10 किलोमीटर पश्चिम यानी लेफ्ट की ओर जाएगा, तो चूंकि ये दूरी 10 है, तो इसके बराबर में ये यहां पर आएगा। यही बात हमें समझना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान लगाना, ये टोटल हमारा है 15 किलोमीटर। मैंने यहां लिख दिया था ये टोटल है 15 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो ये भी हमारा 5 होगा। तो ये हमारा जो बच गया वो 10 है, और ये भी 10 है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। और आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक अवस्था के तुलना में वो किस दिशा में गया। तो प्रारंभिक अवस्था से वो नीचे की ओर आया, नीचे की ओर साउथ होता है, और दूरी 10 किलोमीटर की हुई, तो आंसर इसका दक्षिण 10 किलोमीटर होगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। देखो, इन प्रश्नों में जो सबसे लोअर लेवल प्रश्न थे, इन प्रश्नों में मैंने सिर्फ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का उपयोग किया। अन्य किसी डायमेंशन का इसमें उपयोग नहीं है। यह सबसे लोअर ग्रेड क्वेश्चन होता है डायरेक्शन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सीख लिया होगा कि अपर साइड नॉर्थ, लोअर साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। और यही बात दिमाग में रखना है। इधर हम जाएंगे तो ईस्ट की ओर जाएंगे, और इधर जाएंगे तो वेस्ट की ओर जाएंगे। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा। तो इन्हें नोट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। पहला टॉपिक हम लोगों ने सीखा था डायरेक्शन बेस्ड। अब सेकंड टॉपिक पर ले चलते हैं, जिसका नाम है सब डायरेक्शन बेस्ड, उप दिशा पर आधारित। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, जो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए,
इन दोनों के बीच में दिशा होगी तो इससे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसे कहेंगे साउथ ईस्ट, इसे कहेंगे साउथ वेस्ट और इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये उप दिशाओं को भी बेस बना के क्वेश्चंस पूछे जाते। एक दिशा और बगल की उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण होगा। ये सारे के सारे एंगल 45 डिग्री के होंगे। ये सारे के सारे 45 डिग्री के होंगे। एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, अक्सर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कैसे हम लोग पकड़े, कैसे इसको समझे। पहले इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ तो फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में मैं कंपेयर करना तुम्हें बताऊं। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। देखो, कोई दिशा ऊपर की ओर जाए तो इसमें नॉर्थ जरूर होगा। ऊपर गया तो नॉर्थ होगा। और लेफ्ट साइड जाए तो वेस्ट होगा और राइट साइड जाए तो ईस्ट होगा। यानी अगर ऊपर की ओर जा रहा है और उसका झुकाव राइट साइड की ओर है तो वो नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर नीचे जा रहा है तो साउथ जरूर होगा और राइट साइड की ओर जा रहा है तो उसमें ईस्ट होगा। ये नीचे जा रहा है तो इसमें साउथ होगा और लेफ्ट की ओर आ रहा है तो इसमें वेस्ट होगा। ये ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ जरूर होगा और लेफ्ट की ओर आ रहा है तो इसमें वेस्ट होगा। मैं एक बार बता दूं, कोई भी तिरछी दिशा ऊपर की ओर जाए तो उसमें नॉर्थ जरूर होगा। कोई भी तिरछी दिशा नीचे की ओर आए उसमें साउथ जरूर होगा। कोई भी तिरछी दिशा राइट की ओर जाए उसमें ईस्ट जरूर होगा और कोई भी तिरछी दिशा लेफ्ट की ओर जाए तो उसमें वेस्ट जरूर होगा। दिमाग में इस बात को रखेंगे जरूर। मैं बोलता हूं, आप उसे दिशा में कन्वर्ट करें। पूछता हूं आपसे, अपर राइट तो अपर राइट नॉर्थ ईस्ट होगा। अपर लेफ्ट तो वो नॉर्थ वेस्ट होगा। लोअर राइट साउथ, लोअर मतलब साउथ, राइट मतलब ईस्ट तो वो साउथ ईस्ट होगा। लोअर लेफ्ट, लोअर मतलब हो गया साउथ और लेफ्ट मतलब हो गया वेस्ट तो वो साउथ वेस्ट होगा। एक बार रिपीट कर दो, अपर राइट नॉर्थ ईस्ट, लोअर राइट साउथ ईस्ट, अपर लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट, लोअर लेफ्ट साउथ वेस्ट। आओ अब इसको आधार बना के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। मोहन दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है। मोहन प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? आओ देखिए। मैं यहां खड़ा, मेरा नाम ही मोहन है मान लो। मोहन 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण मतलब नीचे, नीचे बोले तो साउथ। ये हमारा दूरी हो गया 20 किलोमीटर का। वहां से दक्षिण पूरब दिशा में, दक्षिण पूरब कैसे बनाएंगे भाई? तो दक्षिण तो नीचे की ओर ही होगा। आप पूरब के लिए उसका झुकाव राइट की ओर रखेंगे तो नीचे की ओर और राइट की ओर झुकाव बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूरब और ये दूरी 5 किलोमीटर की हो गई।
उसके बाद उत्तर की ओर वो 20 किलोमीटर जाता है, ये भी 20 है, तो इसी के कंपेयर में उत्तर मतलब ऊपर की ओर जब हम 20 किलोमीटर बनाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। और यही दूरी और दिशा आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान लगाना। ये जब 20 है, ये भी 20 है, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर साउथ जरूर होगा। ये लेफ्ट ना जाके राइट जा रहा है तो इसमें ईस्ट जरूर होगा। तो साउथ ईस्ट में 5 किलोमीटर, ऐसा हमारे विकल्प संख्या डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। हमेशा हम लोग एक एक चीज समझ करके और आंसर देंगे, थोड़ी सी गड़बड़ी सारा का सारा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। कमल उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था से उसकी दूरी और दिशा हमें प्राप्त करना है। आप देखो, इसमें उत्तर जिसे हम लोग कहते दिशा, दक्षिण जिसे हम लोग कहते दिशा, उत्तर पश्चिम इसे हम लोग कहते उप दिशा, दक्षिण पूरब इससे भी कहते उप दिशा। तो इसमें दिशा और उप दिशा दोनों का समावेश है, 2 डायमेंशन का। यह भी हमारा क्वेश्चन है, आओ इसे सॉल्व करें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला गया। नॉर्थ बोले तो ऊपर, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाना है। उत्तर का मतलब ऊपर ही होगा, नॉर्थ ऊपर की ओर है, पश्चिम की ओर जाना है, उत्तर पश्चिम है तो पश्चिम मतलब झुकाव उसका लेफ्ट की ओर होगा। तो ऊपर जाएगा लेकिन झुकाव लेफ्ट की ओर होगा। तो ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर की। फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, दक्षिण मतलब नीचे। जब ये दूरी 20 है तो इसी के कंपेयर में 10 किलोमीटर एक अंदाज से वो साउथ की ओर आएगा। वहां से दक्षिण पूरब में वो 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण पूरब उप दिशा आ गया। वो प्रैक्टिस का जगह मिला है। दक्षिण मतलब नीचे ही जाएगा, अब पूरब का मतलब लेफ्ट न जाके वो राइट जाएगा। तो दक्षिण पूरब का मतलब हुआ नीचे और राइट की ओर उसका झुकाव होगा। और ये दूरी गई 5 किलोमीटर की। अब कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में खड़ा है, ये जगह ढूंढना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। जरा मुझे बताना ये टोटल दूरी कितनी है, तो 20 है। ये कितना, 10, तो ये भी हमारा 10, तो ये भी जो बच गया वो 10 है। यहां से यहां से ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता, उत्तर होता, तो नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर बना के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करें, अपर साइड नॉर्थ, लोअर साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। ध्यान लगाएंगे, अपर राइट नॉर्थ ईस्ट, लोअर राइट साउथ ईस्ट, अपर लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट, लोअर लेफ्ट साउथ वेस्ट। 2 दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक दिशा और एक उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात था जिस पर मैं ध्यान दिला देता हूं,
प्रारंभिक जितनी दूरी आप मानेंगे 5 किलोमीटर जो भी मानेंगे, अगला जो भी डिस्टेंस मानेंगे वो उसी के सापेक्ष में होना चाहिए, उसी के कंपेयर में होना चाहिए, तभी आपका डायग्राम सही सही बनेगा और आप एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। तो आज के क्लास में मैंने इसके 2 टॉपिक्स की चर्चा की। पुनः अगले क्लास में मैं नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।